अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। इलेक्शन का दिन वो दिन होता है जिस दिन हम सिर्फ वोट नहीं देते। इस दिन हम अपने ख्वाब, अपनी उम्मीदें, अपनी ज़रूरियात, अपने हालात, इन सब की जिम्मेदारी किसी को सौंपते हैं। इस दिन हम सिर्फ इंतखाबी निशान पर मोहर नहीं लगाते, बल्कि हम मोहर लगाते हैं उस एक उम्मीद पर। वो उम्मीद क्या है? नौकरी की उम्मीद, रोजगार की उम्मीद, घर की उम्मीद, बिजली, गैस, पानी, इन सब चीज़ों के मिलने की उम्मीद, अपने बच्चों के लिए तालीम और तिब्बी सहूलियात की उम्मीद। लेकिन इतने सालों से हम सिर्फ ख्वाब ही देख रहे हैं और फिर हमारे ख्वाब अनफॉर्चुनेटली चकनाचूर हो जाते हैं और फिर से हम उन तमाम चीज़ों के लिए तरसना शुरू कर देते हैं जिनके लिए हमने इतने साल जद्दोजहद की। ये क्यों होता है? क्यों करते हैं सियासतदान हमारे साथ ऐसा? हनी भैया, भाईजान ये तो शुरू से चलता रहा, अब तो हमें आदत हो रही चाहिए। हाँ, हमारे साथ जो हो रहा है हम बर्दाश्त कर रहे हैं, खौफ और उम्मीद के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं। खौफ इस बात का को मीटर ना काट के ले जाए, राशन घर में ना आया तो क्या होगा, बीबी को खर्चा ना दिया तो वो क्या अंजाम होगा। हम असल में लीडरलेस कौम है। आजमाइशें हो रही, कब्र तक हम आजमाते रहते हैं, शायद वो ठीक होएगा यार, ऐत की है ठीक हो। वो फरिश्ता आके कहता है भाई तू ही ठीक नहीं है। भाई मैं तो कहता हूँ इस महंगाई में मोटरसाइकिल में 1 लीटर पेट्रोल डलवाने से बेहतर है बंदा आधा लीटर दूध पीकर साइकिल चला ले। इससे सेहत भी अच्छी रहेगी और महंगाई भी खत्म हो जाएगी। आइडिया बुरा नहीं है। मैंने जिंदगी में सर अभी तक सिर्फ एक दफा वोट डाला है। उससे पहले जितनी दफा भी मैं डालने गया ना, वो मैंने कहा आपका वोट तो डल चुका है, ये 10 पर्चियां ये भी डाल दें। ये कराची में यही होता था सर। भाई मैनू माफ कर यार। मैंने जितने लोगों को वोट डाला वो नहीं जीते, क्योंकि मेरी नजर में वो बेहतर थे। ओए होए होए होए। सामिया जी, पिछले इलेक्शंस में आपने वोट डाला? नहीं, मैंने जिंदगी में पहला ही वोट डाला था और पीटीआई को डाला था जब पीटीआई की हुकूमत नहीं आई थी और नून लीग की हुकूमत आई थी। उसके बाद मायूसी बढ़ती चली गई और वोट को बजाय कि कास्ट किया जाए मैंने महफूज कर लिया, शायद कोई लीडर अल्लाह पाक हमें ऐसा दे दे। लेकिन हम ये ब्लेम गेम हमें खत्म करनी चाहिए। जैसी कौम होती है वैसे हुक्मरान आते हैं। इस हुकूमत ने जिस चीज की बुनियाद पे इलेक्शन जीता, जो पिछले 3 सालों से हम नारे सुन रहे थे, वो चोर हैं, वो चोर हैं, तो ब्रिटिश कोर्ट ने तो उनको कहा कि ये तो चोरी नहीं है। अब बताइए, अब बताएं आप। सर किसी ने कहा ये पाकिस्तान का कैपिटल क्या है सर? वो कह रहे स्विस बैंक। तो ये पाकिस्तान का कैपिटल क्या यही है? स्विस बैंक है हमारा? नहीं सर, हम खान साहब की देखें ना, जैसे तनकीद करते हैं, ईमानदारी पे हमें भी कुछ डाउट नहीं है। हाँ, बेशक। लेकिन ना अहली का क्या किया जाए सर? क्या किया जाए? कौम अब तो होश पकड़ ले। और सर हम ये हमेशा ये कहते हैं आप वोट गलत लोगों को डालने की बजाय बेहतर है ना डाले ना, अपने वोट को पता तो चले कितने सही वोटों के साथ। पानी पिए, छोड़ दें, गुस्सा छोड़ दें। अल्लाह बुलाते हैं आज के मेहमान। आज के हमारे मेहमान पीटीआई से ताल्लुक़ है, उनका सेनेटर है जनाब वलीद इकबाल साहब, और उनके साथ तशरीफ रहती हैं हमारे मीडिया की एंकर भी हैं, बहुत अच्छी एक्ट्रेस भी हैं, मोहतरमा आमना मलिक साहिबा जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू फॉर टेकिंग टाइम आउट फॉर अस। You're welcome. Thank you for inviting me. आपका और मेरा तो आपको पता है ना पुराना साथ। बहुत वो उसका भी एक कामयाब एक्टर है, मैं फेल्ड एक्टर हूँ। आमना, थैंक यू वेरी मच जी। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर, क्या हो रहा है पाकिस्तान में? बड़ी सीरियस सिचुएशन सी हो गई है बहुत सारी चीज़ों के हवाले से, जहाँ तक महंगाई का ताल्लुक है, जो क्योंकि हम आम आवाम के लोग हैं बेसिकली। आम आवाम तो बहुत परेशान है। What is happening in Pakistan? Look at the dollar now. तो अब तो वो बड़ी अच्छी किसी ने मुझे बात लिख के भेजी कि मैंने पाकिस्तानी रुपया सिर्फ टॉस के वक्त ही ऊपर जाते देखा है। पाकिस्तानी रुपया ऊपर जाते नहीं देखा, लेकिन वो भी सर बहुत तेजी से नीचे आता है। हाँ, वो भी बहुत तेजी से नीचे आता है। तो ये तो सारे जवाब आपको दे के जाने पड़ेंगे। ये अभी एक सवाल है और उसके सारे जवाब अभी देने हैं। सारे जवाब सारे प्रोग्राम में मैं जवाब ही दूंगा। आप जवाब ही देंगे। अच्छा, मैं अल्लामा इकबाल का शेर एक अर्ज करूं जी बिस्मिल्लाह। बतौर जवाब का या जवाब के इब्तिदा के। जी बिस्मिल्लाह। वो कहते हैं, निशान यही है जमाने में जिंदा कौमों का कि सुबह शाम बदलती हैं उनकी तकदीरें। कमाल सिद्क़ व मुरव्वत है जिंदगी उनकी, माफ करती है फितरत भी उनकी तकसीरें। तो देखें जी, नशेब व फराज या अप्स एंड डाउन्स जो हैं वो एक इंसान की जिंदगी में भी आते हैं, वी डू एग्री में भी आते हैं। बिल्कुल ठीक। और मैं समझता हूँ कि एक बहुत चैलेंजिंग टाइम इस तरह से है कि
हमारे जो, अगर मैं अंग्रेजी की इस्तेलाह इस्तेमाल करूं, वी लिव इन अ डेंजरस नेबरहुड। एक तो हमें चारों तरफ से दुश्मनों ने घेरा हुआ है, अब 5वीं जनरेशन की 5th जनरेशन वॉरफेयर है, हाइब्रिड वॉर है, तो ये सारी चैलेंजेस तो एक जोग्राफियाई तौर पे हैं ही हैं। उसके साथ साथ अगर आप देखें कि पिछले तकरीबन 18-19 महीने से दुनिया भर एक वबा की लपेट में भी रही है, और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट लेड बाय प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और उनके जो ख़ास तौर पे इस शोबे में मुशीर या वजीर रहे, पूरी दुनिया में कोविड को सबसे बेहतर तरीके से पाकिस्तान में handle पाकिस्तान किया 3 टॉप कंट्रीज में शुमार ठीक है होता ना? है। इसमें कोई शक और नहीं। उसी वजह से हाँ। ये जो, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि महंगाई जो है अच्छी चीज़ है, बहुत बुरी चीज़ है और एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो पाकिस्तान में अगर दुगनी जो उनकी कीमत हो गई है एक पिछले 1-2 साल में या 1.5 साल में, दीगर ममालिक में इन्हीं चीज़ों की कीमत 4 गुना भी हुई है। ये वो ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ें बाहर से आती हैं, यहाँ बनती हैं, जस्ट कि मईशत और उसके लॉकडाउन और उसकी हैंडलिंग का तरीका जो होता है वो एक मुल्क की कीमतों के ऊपर जिस तरह का असर डालता है, पाकिस्तान ने मतलब इससे कहीं ज़्यादा बदतर, डॉलर 200-300 रुपए का हो सकता था, बहुत बड़ी उसको एक तबाही और बर्बादी से बचाया भी है। ये ग्लास आधा भरा हुआ है या आधा खाली है, इसको इस तरह देखने की ज़रूरत है। बहरहाल अल्लाह ताला जो है वो लोग जो सब्र करते हैं, ऐसी कौमों को अल्लाह ताला हमेशा नवाजता है। वाह। और ये सब्र तहम्मुल जो है, सर आपने गिलास की बात की, तो आपको आधा पसंद है या भरा हुआ पसंद है? डिपेंड करता है ग्लास किस चीज़ का। मुझे एक बात बताइए, बीइंग एन आर्टिस्ट, ये महंगाई के बाद आप लोगों की जो फी है उसको बढ़ाया गया? नहीं, मेरी तो देखिए, मैं अब तो आई हूँ एक्टिंग में, तो फी तो मेरी 6 साल हो गए हैं आपको। एक्टिंग में 6 साल हो गए, और नून वैसे लीग की हुकूमत थी जब आप 7 आई। years मैंने होस्टिंग 2 की, अदवार देख लिया आपने। so it's been 10 years now। इट्स बीन तो 10 वो years। जी, तो एक्टिंग में 6 साल से, हाँ जी, बस वो ही होता है, टैक्स बहुत कट जाता है, तो बताना पड़ता है कि ये मैं विदाउट भी सवाल टैक्स पूछूं होगा मैं ना। आपकी जगह पर, जी जी। सर, ये 100 फी का ही एक नंबर 1 के फी मिलती है, और मिलती भी है तो टाइम पे मिलती है जी, या- थोड़े अब जरा चेंज हो गया, पहले टाइम से नहीं क्योंकि ये मिलती मुझे, थी। क्योंकि मैं नहीं, मेरे पास लोग आके कानूनी मशवरा करते रहे देखिए, हैं वो इनकी फील्ड के कुछ प्रोडक्शन बिल्कुल हाउसेस ऐसे ही हैं। है। अब भी जो प्राइवेट प्रोड्यूसर है ना सर, उसकी तो मौत हो चुकी है, बिकॉज उसके पैसे फंसे हुए हैं। हाँ। और ये कंप्लेंट बारहा मिनिस्ट्री को की गई कि जो बेचारे प्रोड्यूसर जिनके पैसे फंसे हुए हैं मुख्तलिफ चैनलों में, क्योंकि वो चैनल उनके साथ खासे थिक हैं, तो वो नहीं निकलवा सके, हुकूमती लोग नहीं निकलवा सके, उन्होंने एक्सक्यूज कर ली कि हमारे ताल्लुकात खराब हो जाएंगे, हम कह नहीं सकते। सो ये सारे जेड़े चोर ने ना जी, ये रले ने, ये तो गरीब अवाम पिस रही है, बेचारा प्रोड्यूसर पिस रहा है, और प्रोड्यूसर के नतीजे में फिर जो आर्टिस्ट हैं वो भी पिसते हैं, बिल्कुल। क्रू बड़े बुरे तरीके से पिसता है। अब जो बेचारा टेक्नीशियन है वो क्या करे? आपको पता है कितने टेक्नीशियंस भूखे मर गए हैं सर, ये मैं आपको सच्ची बातें बता रहा हूँ। जी जी, कई कैमरामैनों ने टिक्कियां लगा ली हैं। नए आर्टिस्ट आ रहे हैं ना, वो सोच रहे हैं हमें धड़ल्ले वाला आर्टिस्ट बनना है या तरले वाला। लेकिन क्योंकि मैं तो दुनिया को ये क्या क्या आया हूँ, मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, लेकिन यहाँ मैं इंटरव्यू लेने के लिए आया हूँ। मुझे लगता है कि ये सवाल जवाब में नहीं, पासा आप ये पलट दिया। शिकायतें सुनने के लिए आए। यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक टू जी सरकार जी। वलीद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आमना मलिक साहिबा मौजूद हैं। आमना, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स कर रहे हो आप? जी, अभी मैं कर रही हूँ एक मोमल का, अभी मेरा एक चल रहा है, ऑन एयर है, वो MD का है, एक मैंने ग्रीन्स के लिए किया है, एंड बस। पहले आपने एक्टिंग शुरू की या होस्टिंग शुरू जी। की? होस्टिंग से आप एक्टिंग में आई? जी, मैं एक्टिंग। क्यों? बिकॉज हाँ, कुछ नहीं, ये क्यों पे आपने सर पहुंच सही नहीं लिया? मेरे साथ हुआ ये था कि मैं करती थी मॉर्निंग शोज, मेरे बच्चे तब छोटे थे, एंड आई वाज ओनली अलाउड टू डू मॉर्निंग शो। फिर मेरा बड़ा डिसेंट सा शो था, तो वो फिर चला नहीं इतना। खास का चुनाव देखें, वो कहती है डिसेंट था शो इसलिए चला नहीं। तो मैं यही आपको कह रहा था ना, डिसेंट चीज जो है फेल है, और इनडिसेंट चीज को पॉपुलैरिटी मिलती है। आप गुर्बत को Believe you me, नहीं, हम this तो is a आपसे very बात decent करेंगे। program. Don't चलेगा, lie. इसमें बिलो द बेल्ट कभी कोई बात नहीं। इंशाल्लाह। मैं जा रहा हूँ फिर। जी। तो देन आई डिसाइडेड कि मैं जो है वो आ जाऊँ एक्टिंग की। वेरी गुड। वली साहब, आपके हवाले से ये बहुत मशहूर है कि आप गुस्से के बहुत तेज हैं। इज इट ट्रू? नहीं जी, बल्कि उसका ऑपोजिट है। टॉक शोज में आप फ्लेयर अप हो जाते हैं, आप बात नहीं सुनते, आपका एक अपना मौकफ है, जब तक आप वो बोल ना लें तब तक आप किसी का मौकफ सुनना नहीं चाहते। इज इट ट्रू? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, उसके ऑपोजिट है। अगर नहीं, 2-3 झगड़े तो मैंने अगर भी कोई चेक किए इश्तिहाल हैं। दिला दे तो ऐसा हाँ। हो जाता है। बल्कि मैं तो अब मुझे टेलीविजन, और बाय द वे मैं एज अ गेस्ट
मैं बिल्कुल छोटे 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 चैनल्स से आना शुरू किया और मुझे अब 8-9 साल हो गए। तो मैं ये पूरे, अगर आप इसको 8-9 साल का अरसा अगर गिन लें, तो मैं शायद, आपने गिना ना 2-3 ही एग्जाम्पल कुछ। अब And I आप was surprised to बट आप see you अंदाजा कर लें कि played up अब because 8-9 साल में अगर 2-3 ऐसे एग्जाम्पल आए तो कोई ऐसी, दैट इज द एक्सेप्शन टू द रूल। लेकिन मैं एक बात जरूर अर्ज कर दूं, जब भी ऐसा वाकया हुआ है, ये जो आपका सोशल मीडिया, ये ट्विटर और ये और वो, किसी शख्स की पॉपुलैरिटी, किसी शख्स के फॉलोअर्स, तो वो ऐसे स्पाइक करती है कि मैं खुद हैरान हो गया। लोगों को पसंद है ये चीज। हाँ, लेकिन सर ये भी एक साइंस है। आपको पता है, हर सहाफी ने, हर चैनल ने, हर पॉलिटिशियन ने अपना अपना एक मीडिया सेल बनाया हुआ है। ये भी एक गेम है। दे हैव हायर्ड पीपल टू डू सो। जो ट्रोलिंग पे या ट्रेंडिंग पे, ये सारे, ये भी एक जी ये है साइंस है, बड़ी अजीब सी। मेरी वो क्योंकि नौबत वक्त नहीं के आई, साथ-साथ मेरा आपको तो जो पता है चलती है। नेचुरली है जी। इकबाल साहब ने ख्वाब देखा था, आपको किस तरह के ख्वाब आते हैं? वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन। हाँ, और किस वक्त आते हैं? हाँ। मतलब जागते हुए भी तो लोग ख्वाब देखते हैं ना अक्सर। हाँ जी, वो ये तो उस ख्वाब को तब्दील करने के चक्कर में है। हाँ, वही मैं पूछना चाह रहा हूँ। ये ना कि अपने दादा के ख्वाब के पीछे लगते हैं। इन्होंने कहा कि ये जो बंदा नया ख्वाब दिखा रहा है, इसके पीछे इसके लग पीछे जाओ। लग वाह जाए। वाह वाह। नहीं, लेकिन तो ये आपको लगता नहीं है कि आपको किसी ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया गया है? डोंट यू फील सो? नहीं, इस ख्वाब के हवाले से ट्रक की ये जो वो जो तब्दीली की जो बात होती है, जो नया पाकिस्तान है, वो पाकिस्तान ठीक नहीं था जो दादा ने जिसका ख्वाब देखा था। तो अलामा ने जो ख्वाब देखा था वो इस मुल्क को गोरों से आज़ाद कराने वाला ख्वाब था, और इमरान खान का ख्वाब जो है वो इस मुल्क को चोरों से आज़ाद कराने वाला ख्वाब है। लेकिन वो चोर तो डिक्लेयर ही नहीं हुए सर। हाँ, ਇਹ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਹੱਥ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਸੀਂ ਟੋਲ ਵਜਾ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਉਹ ਤੇ क्लियर चिट मिल गई इनको। नहीं नहीं, वो क्लियर चिट, वो देखें, इनको आदत है कि वो वक्त से पहले मिठाई खा लेते हैं, हाँ, अभी बड़ा कुछ और आना है। और वैसे मैं ये भी अर्ज कर दूं, क्योंकि मेरा ताल्लुक भी वकालत के शोबे से है, उस पेशे से है, एक प्रॉपर ट्रायल या मुकदमे का मुकम्मल होना और किसी का मुलजिम से मुजरिम करार पाना बड़ी आसानी से एक हुकूमत की जो 5 साल मुद्दत होती है उससे ज्यादा ले लेता है। 6 साल, 7 हाँ, साल। वो तो ये तो नस्रें लग जाती हैं फैसला आते हुए। हाँ। ये तो दादा का केस था जो पोता लड़ रहा है। हाय, लेकिन हाय, वो हाय। तो हाँ जी, आप मुझसे भी अलामा साहब की बात आप कर रहे हैं, तो मैं भी एक लिहाज से वही केस लड़ रहा हूँ। ये देख- लेकिन वो तो केस हुआ और जीत गए, हाँ। ठीक है जी। लेकिन गरीब आदमी के बेचारे का क्या कसूर है? उसका क्या कसूर? वो तो हकूक नहीं पूरे हो रहे। सारे गरीबों ने, बल्कि अब तो जो सफेद पोश लोग हैं उन्होंने भी कहा है कि लंगर खाने कहाँ हैं, क्योंकि हम भी 2 टाइम वहीं खाया करें। एक्सपैंड करें ये लंगर खाने जितने भी हैं, क्योंकि अब जी, तो जी, सफेद पोश भी वहीं बिल्कुल। जाएंगे। देखें जी, इस साल का तो एक हमें प्राइम मिनिस्टर ने एक मोटो दिया हुआ है और एक अहद किया हुआ है कि कोई शख्स भूखा नहीं सोएगा। हमारा मंशूर और हमारे इंतखाब का एक बहुत कलीदी या सफ़े अव्वल का वादा जो था वो ये था कि सबसे बेहतरीन डेवलपमेंट ह्यूमन डेवलपमेंट, और उसमें जो समाजी तहफ़्फ़ुज़ का हमारा प्रोग्राम है उसको एहसास कहते हैं, और उसके इतने 34 के करीब ज़ैली प्रोग्राम्स हैं, इंटरेस्ट फ्री लोन्स हैं, डायरेक्ट हैंडआउट्स हैं वबा में जिस तरह हुए, स्कॉलरशिप्स हैं, बहुत कुछ है। तो वो एक पूरा समाजी तहफ़्फ़ुज़ का प्रोग्राम, और दूसरा यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस जो हमारा सेहत कार्ड है। प्रोग्राम है। मैं अगर समझता हूँ अगर एक चीज ने सरकार सेहत रहेगी तो कार्ड रहेगा ना। नहीं, वो चोरी दामन का ही साथ होता है। देखो बेचारी का की असर हो रहा है। सिर्फ आपको ये बताने के लिए ये हाल हो रहा है। हम आप जब तक घर से फ्रेश होके आ जाए। आपने इनको किस चीज की अलामत के तौर पर यहाँ बिठाया? ये आपने 6 साल हो गए काम था कि आपने मुझे यहाँ बिठाया हुआ है, इकबाल की औलाद को तो इकबाल की शाहीन को यहाँ बिठाया है। ये शाहीन ही था, कमजोर हो गया। महंगाई की वजह से शाहीन जा पड़ा है हमारा। एज की पीटीआई ने वोट पा के शहीद प्राइस पता है कितनी महंगी है? लो जी गोश्त, वलीद सब्जी। साहब, ये डायरेक्ट सवाल है। गोश्त की क्या प्राइस है, आप मुझे बताएं, कितने किलो है? देखें जी, मैं तो गोश्त जो है वो खाता ही नहीं हूँ। मैं भी नहीं खाती, नहीं, मैं खाता पर हूँ, मैं गोश्त खरीदती हूँ। तो मैं गोश्त की दुकान में जाता हूँ और वहाँ पे मैं जो कीमा लेता हूँ जी मुझे उसकी कीमत का अंदाजा है। बताएं, वो भी एक ही बात। मुझे कोई तकरीबन 500 रुपए का जी, आधे किलो का बिल्कुल भी पैकेट नहीं। ये आप बीफ कीमे की बात कर रहे हैं? या आप बीफ की या बात वो करें या मील मटन का की सर बात मटन करें, तो बहुत महंगा जी। 1350 मट- 1350 1350 1400 एंड आई गोश्त। थिंक विद इन कुछ टाइम के बाद वो हो जाएगा 1400 का। हाँ, और क्योंकि जब दो- पेट्रोल की प्राइसेस जी ऊपर जी जी, जाती है और तो बकरे सब्जी भी महंगे इतनी हो जाते महंगी है। अब लेकिन एक और ये जो वबा आई है ना जी, उसके दौरान मैं, क्योंकि हमारे सेनेट के इजलास चलते रहे, तो मुझे बजाय बाजार जाके सौदा लेने के मुझे निर्खनामा पता होता था हर हफ्ते का
क्योंकि वो कीमत इधर होती है तो अपोजिशन दिखाती है उसको यहाँ पे है। और मतलब ये मैं प्रोग्राम्स पे सुनता था कि जी 100 रुपए से कम की तो सब्जी कोई नहीं है। मैंने कम से कम 12 सब्जियां उस दिन गिनवाई। सेनेट के फ्लोर पे वो तकरीर है जिसमें वो 100 रुपए से कम थी उस वक्त कम से कम। सर एक पाव ली होगी ना आजकल आपने? तो मतलब नहीं, किलोग्राम। उसमें टमाटर था, वो जो बंद गोभी थी, उसमें फूल गोभी थी, उसमें टिंडा था। एक टमाटर टमाटर नहीं हो सकता टमाटर सस्ता। नहीं, टमाटर उस वक्त टमाटर 60 का था। उस वक्त 60 60 का था या कुछ ही दिन हुए होंगे। 55 या 60 का था उसका। एक किलो। और मैंने कुछ 8-10 सब्जियां गिनवाई थी। मैंने कहा ये मैं जहां शो पे जाता हूं कहते हैं 100 रुपए से कम किलो की सब्जी कोई नहीं है, ये देखें। और ये सारी मार्केट का मैंने बताया कि ये देखें इतने। फिर मैंने बताया कि पाकिस्तान में मैक्सिमम हमारे दौर में इन्फ्लेशन 14% थी और वो जो साल उस वक्त खत्म हुआ था उसमें 8% थी। आज भी 9% पे है inflation। एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं सर। आज के प्रोग्राम से हमारे ऑडियंस को ये डेफिनेटली अंदाजा हो जाएगा कि हमारी जो फनकार हैं उनको भी पता है कि 1300 रुपए किलो गोश्त। एक छोटी सी 1350 ब्रेक। 1350 रुपए किलो गोश्त। वेलकम बैक टू जी सरकार जी। वलीद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आमना मलिक साहिबा मौजूद हैं। आमना, ये जो भी ब्रेक में जाने से पहले मैं आपने बताया 1350 रुपए जी। किलो गोश्त है, जी जी ये खुद जाती हैं आप जी, करते मैं क्योंकि लोगों को एक परसेप्शन ये है कि हम शायद फनकार लोग हमें भाव नहीं पता होते इन चीज़ों सबका। के। एंड आई एम रियली इम्प्रेस्ड, यू नो द रेट ऑफ जी क्या है बिल्कुल। आजकल। आई गो एंड आई बाय माई सेल्फ क्योंकि कभी हुआ किसी गोश्त वाले ने आपको एक्ट्रेस से पहचान लिया हो? अब पता ही होता है कोई इतनी डिस्काउंट मिल गया नहीं, हो? जब मैं होस्ट होती थी तब क्योंकि रेगुलरली शो आता था तो ओह। तब ज्यादा लोग पहचान जाते थे। अब आपको पता है इतना जो है वो नहीं देखते होंगे ड्रामा, पता चल जाता है फिर भी। लेकिन मैं गोश्त सब्जी, मेरा एक हफ्ते का वो बना होता है, हर 10 दिन बाद गोश्त आना है, सब्जी हर हफ्ते फिर बाद तो आनी है। ये डेफिनेटली गोश्त जो आता है ये जाता कहाँ है? मैं नहीं खाती मैं गोश्त नहीं फिर खाती। तो डेफिनेटली आप आवाम से भी उनके ख्यालात पूछती बिल्कुल होंगी, जी। क्योंकि ये सारा सर्वे हम लोग करते रहते जी हैं। बिल्कुल। क्या पिछले 3 साल से लोग क्या रो रहे हैं? हम चाहते हैं कि वलीद साहब को पता देखिए चले। मैं कोई एंटी वो नहीं हूँ पीटीआई या We कुछ all are नहीं, not anti एग्जैक्टली PTI, बट हम खुद वोटर हैं, मैंने- जो एक्सपेक्टेशंस थी सबकी, आई नो कि एक टाइम लगेगा, जितना भी पीछे का है हुआ वह जो हाँ, भारी हाँ, सब हाँ, चीजें हुई backlog जो हैं, इकट्ठा जी जी, वो उसको मैनेज करते करते टाइम लगेगा। पर इतना ज्यादा मैनेज के लोग बेचारे सब्जी भी नहीं अब खरीद सकते, दालें भी महंगी हैं। दालें भी महंगी। जी एक आदमी ने बड़ी अच्छी बात की, उसने कहा सिर्फ क्यों एक कोई दाल गवर्नमेंट आप चूज कर ले और एक को चावल जेड़े ने ना जी या कोई और एक अद्धी चीज वो सस्ती कर दो, 3 आइटम सिर्फ। देखिए रमजान में जब हम पैकेजेस आटा, लोगों के बनते हैं, आटा। जो एक राशन का पैकेज होता है कि जो रमजान में, अब उसमें ना चीनी भी कम कर दी गई है, दाल भी कम कर दी गई। जब एक जमाना, मैं ये नहीं कह रही कि वो जमाना बड़ा अच्छा था, लेकिन एक्सपेक्टेशंस इतनी ज्यादा थी कि अब जी और तब्दीली मसला आने ये वाली है। फिर तवक्कुआत नहीं, क्यों? बना आप दी जो थी बताएं। हमारी हाँ, ना, हाँ। हमें सपने दिखा दिए गए सपने थे। दिखा के चकनाचूर कर जी, दिया। जी। उन्होंने तो अलामा साहब का भी जो सपना था ना उसको भी चकनाचूर अच्छा भाई, पेट्रोल क्या- महंगा होता है तो लाइट जब जाती है, लोड शेडिंग होती है, जनरेटर में भी पेट्रोल डलना होता है। हाँ अब जी। जो अवाम बेचारी हमारी तरह की है, सर, गरीब अवाम, गरीब आवाम सर, आवाम के पास गरीब आवाम 1000 रुपए आ जाए उसको इतनी दफा गिनता है, आखिरी में वो 900 रुपए रह अब जाते हैं। 1000 रुपए 100 रुपए हो यकीन गए करें में सर। वैसे अच्छा, तब्दीली को ना फारसी में तकलीफों आप का मजमुआ भी कहते हैं आप। मैंने इनकी स्ट्रगल देखी है जब पीटीआई की फाइट चल रही थी इक्तदार में आने के लिए, लेकिन अब जब आप लोगों की मायूसियां देखते हैं, कहीं तो कुछ दुख होता होगा कि महंगाई चंद गुना नहीं 100 गुना हो गई है। नहीं, मैंने अब यही अर्ज किया ना कि देखें लोग एग्जैजरेट करते हैं। हाँ। क्या महंगाई 100 गुना हुई है? 100 गुना में और चले देखें 90%। 14% इन्फ्लेशन, वो कह रही है 90। 18% इन्फ्लेशन, आप देखें चले आप फूड इन्फ्लेशन 19 पे सर maximum 10% peak की है। डिस्काउंट दिया उन्होंने। सर, वो बात फक- 10 हुई होती है उसको दिखाते 100 अच्छा हैं आप लोग। कह रहे हैं 10% हुई है? सर खुदा का 2018 में घी 150 रुपए जी, किलो बिल्कुल। था। जी जी 100% की बात करते हैं, अब आप चेक कर लेंगे क्या है। 100 नहीं, वो देखा ना, एक आइटम का आप सारी इन्फ्लेशन उस पे ऊपर तो नहीं गिनते। बहुत सारे आइटम है सर, और ऐसे ऐसे सर, आइटम सब है कुछ क्या होना बताऊं है। मैं हाँ आपको। जी। सर चीनी को देख लें। अच्छा, अब वो 19 रुपए की चीनी किसी हुकूमत में आई थी, उसी अल्लाह। हुकूमत में वो 38 रुपए जब हुई, वो भी डबल ही था। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਾਂ ਗੱਪਾਂ ਸ਼ੱਪਾਂ ਮਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਚਿੱਟਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। अच्छा सर, आपकी शायराना तबीयत है, मतलब मोहब्बत आशिक मिजाज हैं आप?
मोहब्बत की शादी की थी आपने या अरेंज मैरिज? ये स्मार्ट से ही पता चल गया। अगर उन्होंने बाल ठीक कर दे एक तो लुक दिखती है। स्मार्ट नहीं, में मैंने भी कहा थोड़ा सा एक टॉपिक चेंज करूं, एक बहुत स्मार्ट शिकायतें भी हो थी गई। मुझ हाँ, पे। एक स्माइल भी थी। एक एक स्माइल ही स्मार्ट। ये मैंने मोहब्बत के पसंद की शादी की थी जी, ये हाँ, यही मैं कह रहा हूँ। अब आप शायर की औलाद से क्या तवक्को कर सकते हैं? हाय 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 सर को अपनी पसंद का कोई शेर। मैं अलामा का शेर ही मैं अर्ज करता हूँ। उनकी नज़म है सुल्तान टीपू की वसीयत, उसमें से ये शेर है कि सुबह अजल ये मुझसे कहा जिब्राइल ने, आहा, जो अक्ल का गुलाम हो वो दिल ना कर कबूल। हाँ। तो मेरे वालिद ने तो अपने बारे में कहा था कि मैं तो अकल का गुलाम रहा हूँ, तो अकल के गुलामों का तो ये काम नहीं होता हाँ। कि वो इस तरह की चीजों में इन्वॉल्व हो। हम्म। लेकिन अपने वालिद के बरक्स आई गेस मैं कोई दिल का गुलाम हूँ। एक ही इश्क है यहाँ। आप ना आप इंटरव्यू देने आएंगे लेकिन और आप इतनी दिलचस्पी क्यों रखती हैं? अच्छा नमान सर लग इन दोनों को देख के ऐसा लग रहा है कोई हॉलीवुड से मेहमान आए हैं। हेलो। कसम, पायरेट फिल्मों की हीरोइन, हाँ वो सर थोड़े हीरो टाइप के लग रहे हैं। दोनों कश्मीरी फैमिली से। कश्मीरी फैमिली से, अरे जब वाह। तो गोरे चिट्टे माशाल्लाह। और नहीं, मैं बता चुका हूँ और मैं अर्ज करता हूँ कि मैं तो एक फेल्ड एक्टर हूँ। मेरी कोशिश तो थी कि मैं कोई हॉलीवुड तक पहुंच जाता, तो लेकिन आपने मैं घर से पीटीवी तक नहीं पहुंच सका। उस जमाने में पीटीवी ही होता था सिर्फ। पहला सीरियल जो फिशार था यूब खावर साहब की डायरेक्शन में अमजद इस्लाम अमजद साहब ने लिखा था, हाँ, हाँ। उसमें मैं और वलीद साहब दोनों एंटर हुए थे। और हम लोग यही हाँ, बात मैं कर कह रहे रहा थे हूँ, कि इनको देखा एक्टिंग आपको। करनी चाहिए। हम लोग यही बात मैं कर कह रहे रहा था थे एक्टिंग सर। हाँ। काफी दहाइयां पुरानी बात है। जी जी। अच्छा हाँ पुरानी। मेरी और उनकी उम्र भी एक दिस इज 89 89 या हाँ जी बिल्कुल। या वी हैव द सेम ईयर। तो वो उससे लेके अब तक मैं इतने और तजर्बों से गुजर चुका हूँ कि अब मेरे ख्याल एक्टिंग भी आ गई है। कह रहा हूँ वाह वाह। और सियासतदान अच्छा एक्टर ना हो ये बिल्कुल, पॉसिबल मैंने यही नहीं कहा है। तो नेगेटिव एक्टिंग ज्यादा अच्छी लगती है आपको या पॉजिटिव? नहीं, मेरे ख्याल में वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, उसमें डायनामिज्म होना चाहिए। वो बिल्कुल, मतलब वो जुए कोहिस्तां की तरह मतलब होनी आवाम चाहिए। ओरिजिनल समझे कि आप ये हकीकत है ये। अवाम उससे जाग उठे, ये मैं समझता अब हूँ। हम तो ऐसी जागी, उसको नींद नहीं आ रही थी। नहीं तो आटे का सोच के जाग जाता सर ऐसे गुर्बत छाई हुई है। कल मैंने चीनी का डब्बा खोला, अंदर से चूंटी निकल कर कह रही खुदा के वास्ते चीनी का एक दाना दे दो, मेरी शुगर लो हो रही है। ऐसे गुर्बत में रह रहे हैं सर। मैं सिर्फ एक एग्जांपल देना चाह रहा हूँ। और हमारे ही वजीर खजाना जो हैं, उन्होंने बजट की तकरीर के दौरान अपना कौमी असम्बली के फ्लोर पे ये बताया कि 70% दालें हम अपने मुल्क की इंपोर्ट करते हैं। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं ना कि एक बटन दबाने से तब्दीली नहीं आ जाती, हाँ। एक पूरा प्रोसेस होता है। तो अगर आपको इतना आवाज़ इस तरह से बिगड़ा हो कि आपकी सबसे ज्यादा अपना इस्तेमाल होने वाली जो शय है, अजनास है, बिल्कुल। दालें, वो 70% इंपोर्ट हो रही हैं, तो आप जाहिर है जब वो बाहर से आएंगी तो उसकी कीमत तो बढ़ेगी। आमना आप क्या खाती हैं बाजरे के अलावा? आप क्या क्योंकि आपकी सेहत के मुताबिक पूछा मैंने। आपको यकीन नहीं आएगा कि नहीं आ जाएगा, क्यों आपकी बात पे यकीन नहीं आएगा? मैं लानत है मेरे बहुत ऊपर। खाती हूँ, हैं? बहुत फूडी हूँ, बहुत खाना खाती सर हमारे एक डाकिया साहब हैं जो किसी न किसी का पैगाम लेकर आते हैं और आके हमारे प्रोग्राम में सुनाते हैं, और हमारी कोशिश होती है कि हमारे प्रोग्राम की वसादत से वो वहाँ पहुँचे। अगर आपकी इजाज़त हो जी, जी। तो कहना है कॉलिम जी, बहुत सारी तालियां दी मेरे डाकिया भाई के लिए। आइए जी, तशरीफ लाइए। अस्सलाम वालेकुम। वलीद इकबाल साहब हैं, आमना मलिक साहिबा हैं। अस्सलाम वालेकुम। किसका पैगाम लेकर आए हैं सरकार आज? सरकार आज पैगाम भेजा है सवेर ने। सुबह ने। अच्छा, वाह वाह। हाँ। क्या कहती है सवेर? वो कहती है जी कि हर राती आन के मुकाया मैं हनेर, ताइयों मैनू दुनिया आखदी सवेर, वाह वाह। ते रात अखीर ले मैं पैर विच आनी, पो नाल अपनी किसानां नू जगानी, हाँ। ते राती जद दुनिया थक सो जांदी, आहा। आहा, मुख मेरा वेख के ते ताजी हो जांदी, वाह वाह। ते सारे दिन दा मैं सुकून लैके आनी, सावां लई मैं निखरिया खून लैके लेके आनी है। वाह 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 वाह। वाह। ਤੇ ਕੁੱਕੜ ਵੀ ਬਾਂਗ ਨਾਲ ਜੱਗ ਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, आहा, वाह बहुत अच्छी बात। ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਦੌੜ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, हम्म। ਬਾਲਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਾਲੀ ਘੰਟੀ ਆ वाह जी, ਗਈ, जा, जा। वाह 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 वाह। ਤੇ ਰੱਬ ਸੋਹਣਾ ਮੇਰੇ ਰਾਹੀਂ ਰਿਜ਼ਕ ਘੱਲਦਾ, ਦੇਨੀ ਆ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੰਜਾ ਨਹੀਂ ਮਲਦਾ, ਤੇ ਹਰ ਦਿਨ ਖਾਬਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਲੈ ਕੇ ਆਨੀ, ਸਾਲ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰੀ ਈਦ ਲੈ ਕੇ लेके ਆਨੀ, आनी है। वाह 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 Very वाह। nice. अच्छा, ਤੇ ਦੋਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੂਰ ਘਰ ਘਰ ਵੰਡਦੇ, दूध देने वाले। ਮਜ਼ੇ ਲੈਂਦੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੀ ਨਿੰਮੀ ਨਿੰਮੀ ਠੰਡ ਤੇ, हाँ। ਤੇ ਚੰਗੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਾ ਤੋੜਿਓ, ਹਰ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪੱਕੀ ਜੋੜਿਓ, वाह वाह वाह। वाह। ਤੇ ਮੁਲਕ ਉੱਤੇ ਛਾਇਆ ਜੋ ਹਨੇਰ ਮੈਂ ਮੁਕਾਵਾਂਗੀ, अल्लाह इंशाअल्लाह। करे। वाह वाह ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸਵੇਰ ਬਣਾਵਾਂਗੀ। वाह वाह जी वाह। भाई वाह 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 वाह। हमारी दुआ है कि वो सुख की सवेर जल्दी आ जाए। यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा।
बाकी जी सरकार, वलीद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आमना मलिक साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। जी सामिया जी, शुरू करें, हिसाब किताब थोड़ा सा बताएं हमारे सितारों के हवाले से। वलीद साहब से शुरू करें। माशाल्लाह, जायचा देखो तो लगता है जैसे किसी बादशाह का जायचा है। तो वलीद साहब हमेशा टिप टॉप रहने पे बिलीव करते होंगे, मतलब अपने बारे में भी बड़े मेथोडिकल ऑर्गेनाइज्ड किस्म के इंसान होंगे। सिर्फ मैं जो एक चीज मुझे हैरान करती है इनके जायचे में, सियासी मिजाज हालांकि इनका वो नहीं है जिस तरह हम, जिसे मैं तो जिन्हें ट्रू पॉलिटिशियन कहती हूँ, वो शेख रशीद टाइप लोग हैं कि जिनको सियासी दाव पेच आते हैं, लेकिन इसके बावजूद ये इतनी देर भी सरवाइव कर गए, तो ये इनको बड़ा क्रेडिट जाता है। ये सियासतदान तो बड़ा चिकने घड़े की तरह होता है, पकड़ा नहीं जाता, कभी तिलक के इधर तो कभी तिलक के उधर। हाउ कम यू आर विद द सेम पार्टी फॉर द लास्ट आई थिंक 10 साल हो गए, तो हाउ कम? मैं तो कहता हूँ मुझे हैरानी होती है कि वो लोग अपने आप को आईने में किस तरह देख लेते हैं। जो कल किसी पार्टी में थे, फिर आज किसी में है, उसके बाद चौथी पांचवी पार्टियां, वो तो उसके लिए खुद ही जवाब दें। मैं तो अपने जमीर का जवाब, बिल्कुल ठीक बात है। और वो ये है कि मेरी पहली और आखिरी पार्टी यही होगी। अच्छा। और बाकी ये हर एक का अपना अपना मिजाज होता है, लेकिन एक क्वालिटी मैंने जरूर डेवलप कर ली है, वो है कि आपकी स्किन जो है वो थिक होनी चाहिए, और थिक स्किन आदमी सर्वाइव कर सकता है इस पॉलिटिक्स। वेरी लॉजिकल मैन, और लोगों को अपनी बातों से कन्विंस कर भी लेते हैं। फ्लर्ट भी बहुत अच्छा करते होंगे किसी जमाने में, क्योंकि आगे का मुझे बताएं जरा, सेहत के हवाले से भाई की, और इस सिपाही इनको अपनी कमर का ख्याल रखना पड़ेगा। लंबे आदमी बैक के केरिया कितनी है कमर सर आपकी, कितनी है सर? मेरी वेस्ट का साइज नहीं नहीं बता देता हूँ। सर आपके कपड़े सीने भाई। वेस्ट का साइज 36 है वैसे, लेकिन कमर की मुझे तकलीफ जब से मैं कानून का तालिब इल्म बना था, आज से 25 साल पहले अमेरिका में उठानी पड़ती, उस वक्त से। सर आपको कोई भी एक्सरसाइजेस करते हुए भी ध्यान रखना चाहिए। जी, मैं एक्चुअली खास तौर पे पिछले 5, 6, 8 साल में सबसे ज्यादा अव्वलीन जो तरजीह रही है एक्सरसाइज के हवाले से, वो है स्विमिंग। स्विमिंग इज एन एक्सीलेंट एक्सरसाइज, और वो बैक वगैरह के लिए और दीगर के लिए भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। बस वो कोशिश ये करें कि उसकी वीडियो ना बने और वो लीक ना हो। जी हाँ जी, आमना जी की बताइए जी। जी 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 जी, माशाल्लाह बड़ी बासबर और बड़ी टॉलरेंस है, बहुत बर्दाश्त है, लेकिन जदों धमाका होंदा नुमान सर, वो फिर दूसरों के लिए तो कम, अपने लिए ज्यादा अजियतनाक होता है। तो ये इनसे पूछे करती क्या है? ये बात सच है कि Are you short tempered? आई एम, बट मैंने लेटली बहुत अपने पे क्या काम चीज किया। बक करती है? फेकनेस नहीं मैं बर्दाश्त कर सकती, और गलत कुछ होते हुए। That is the reason कि आपने होस्टिंग छोड़ी? नहीं, होस्टिंग तो मैं अभी भी करना चाहती हूँ, लेकिन वो रीज़न नहीं था। बट द पॉइंट इज़ कि मैं सेल्फ डिस्ट्रक्शन में ज़्यादा आ जाती हूँ, मैं डिस्ट्रक्टिव हो जाती हूँ सेल्फ। दूसरे को मैं शायद इतना नुकसान नहीं देती, और शी इज़ राइट। जब मेरा मीटर एक दफ़ा घूम गुस्सा जाए, बच्चों पे तो नहीं ना निकालती आप? एक ज़माने में कर लेती थी, लेकिन वो फिर मैंने वही कहा ना, मैं बहुत सेल्फ इम्प्रूवमेंट की तरफ जाती हूँ। देन आई रियलाइज्ड कि क्यों बच्चे पे, क्यों ऐसे इंसान पे क्यों निकाला जाए जो वीक है। तो जब असल बंदे पे नहीं निकाला जा सका, तो फिर अपने ऊपर ही ले आती हूँ। मैं आमना को इनके सितारों को देखते हुए एक मैसेज देना चाहूंगी कि ख्वाहिश कीजिए, कोशिश मत छोड़िए। डिले आएगा, वो पाएंगी जरूर जिसकी आप कोशिश करें। कोशिश छोड़ती नहीं हूँ, वैसे दुआएं करती हूँ, थोड़ी डिले हो Are जाती you है। religious? आई एम, बहुत ज्यादा Very good. फेथ मेरा बड़ा स्ट्रॉन्ग। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और मैं इसमें किसी को ब्लेम नहीं करती जब लोग बातें करते हैं कि जी हो नहीं रहा, देखो मैं काम नहीं हो रहा। ये कहती हूँ जब अल्लाह ताला की मर्जी होती है ना, तभी सब कुछ। बिल्कुल ऐसे बहुत ही। अच्छी बात क्या है। बात है, क्या बात। जब उसकी रजा होगी सब कुछ होगा। आमना जी, छोटे छोटे सवाल हैं जी। बिफोर आई कम टू वलीद साहब। आजकल का कोई ऐसा फैशन जिससे आप बहुत इरिटेट होती हो? हम इंस्टा पे बहुत ज्यादा जो है सोशल ना मीडिया पे शोबाजी बहुत करने लगे। लाइक अगर कोई बिजनेस क्लास में जा रहा है, आई एम सॉरी टू से, बहुत बुरा लगता है मुझे जब लोग अपनी पिक्चर्स डालते हैं ना। और फिर वापस जाके इकोनॉमी में बैठ जाते हैं, बहुत बुरा नहीं, लगता है। बेशक business में जा रहे हो, खरीदारी करने जाएं तो कीमतों में बहुत बार्गेन करती बहुत जी। करना भी चाहिए। सियासत की ऑफर हो तो किस पार्टी का इंतखाब करेंगी? मैं आजाद उम्मीदवार जो होते हैं वो बनना चाहती हूँ। अल्लाह आपको आज़ादी रखे। फिर 200 वोट ही मिलेंगे। यू नेवर नो कि शायद ज्यादा मिल जाए। कोई सीक्रेट क्रश? एक क्रश थोड़ी है, बड़े क्रशेस होते हैं। ओके, अगर आप इस शोबे में ना होती तो क्या कर रही होती? टीचिंग करती थी तो मैं उसी को टीचिंग। continue ओके, करती वेरी गुड। किस चीज पर सबसे ज्यादा पैसे खर्चती हैं आप? खाने पीने पे किसको खिलाती हैं? खुद खाती हूँ। चिड़िया को। अच्छा, कोई एक खाना जो कभी भी खा सकती हैं आप? चावल के बगैर मेरी जिंदगी खत्म है।
अगर इन अदाकारों से कोई आदत आपको मिल रही हो तो वो क्या चूज करेंगी? सज्जल अली, सजल अली वेरी सॉफ्ट स्पोकन, जारा नूर अब्बास साहिबा, अच्छी एक्टिंग करती हैं तो मैं उनकी एक्टिंग, सहीफा जब्बार खटक साहिबा वो मॉडलिंग बड़ी ज़बरदस्त करती हैं, और किंजा हाशमी साहिबा। किंजा की भी एक्टिंग एंड द वे शी इज ऑन द सेट बहुत अच्छी, चुलबुली, मजे की। एंड एमन मुनीब साहिबा, उनसे मैं क्या, सोशल मीडिया कैसे चलाना है, हाँ ब्लॉगिंग और ये सब कैसे करना। गुड इन दैट। या थैंक यू वेरी मच आमना जी, बहुत सारी तालियां आमना जी। सर, इसी तरह के छोटे छोटे सवाल हैं। अगर आप एक किताब होते तो इस किताब का टाइटल क्या होता है सर? ओए होए होए, मुश्किल ये काम आ गया। अभी इश्क के इम्तहान और भी सर, इन हजरात को क्या मशवरा देना चाहेंगे? बिलावल भुट्टो साहब, व्हाटएवर कम्स इन योर माइंड। होगा जी, अपने लिए एक दुल्हन ढूंढ लें। आपने लिए एक दुल्हन ढूंढ ले। और मरियम नवाज साहिबा, चले, उनके पास तो दूल्हा पहले से ही है। जरा तकरीरें कम करें और काम ज्यादा करें। काम ज्यादा करें। अज़मा बुखारी साहिबा, जंग को तर्क करें और अमन की तरफ। अमन की तरफ रेड झंडा लहराया करें। फिरदौस आशिक अवान साहिबा, फिरदौस आशिक अवान साहिबा के लिए मशवरा है कि मंजी थले डांग फेरें। राना सनाउल्लाह साहब, राना सनाउल्लाह साहब मूछें मुड़वाएं। और मरियम औरंगजेब साहिबा, हवा में उड़ने के बजाय पानी में तैरना सीखें। पानी में तैरना सीखे। सर, घर वाले और दोस्त आपकी किस आदत से तंग रहते हैं? थोड़ा सा वक्त की पाबंदी में मुझे इम्प्रूव करने की जरूरत है। कोई गाना जो हर मूड में आप सुन सकते हैं या गुनगुना सकते हैं, कोई ऐसा गाना है? जदों हौली जी लैंदा मेरा नाम, सर अगर गा सकते हैं तो थोड़ा सा गुनगुना दे। हमर वाह 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 वाह। जो कीमता नु कर दे उता मैं तो मर बचपन की कोई हरकत जिस पर बहुत मार पड़ी हो या बड़ी पनिशमेंट मिली हो? बहुत छोटी उम्र पे किसी ने वो नकली मूछें किसी ने ला के दी थी, वो आपकी मूछों की तरह की थी, ताऊ वाली। अच्छा। तो मैंने मूछें लगा के, वो घर में मान आया हुआ था और मेरे वालिद से मिलना चाह रहे थे। मेरे वालिद को तो नहीं मिल सके वो, लेकिन मेरी उम्र 7 साल होगी, तो मैंने समझा मैं उनसे बड़ा हूँ। तो मैंने उनको उस तरह मुखातिब करके वहाँ से रुखसत कर दी। उसमें मुझे बाद में बहुत डांट पड़ी। अच्छा सर, पाकिस्तानी सियासतदानों में कोई जिसे इकबाल का शाहीन आप समझते हो? तो ऑब्वियसली इमरान खान को समझता हूँ। ओके। अगर एक दिन के लिए आपको वजीर आजम के इख्तियारात मिल जाएं तो पहले 3 फैसले क्या करेंगे सर? कॉमेडियंस के पैसे बढ़ाएं पहले तो। पहला फैसला ये होगा जी कि ये जो तमाम जो आर्टिस्ट लोग हैं और जो प्रोड्यूसर लोग हैं, इनके पैसे रिलीज करें। दूसरा इकदाम ऐसा कोई कि पाकिस्तान हॉकी के मैदान में अपना वो मकाम हासिल कर ले जो 90s जो उसका एक बार होता है कि दुनिया का कोई एजाज ऐसा नहीं था जो कि उसने एक दफा नहीं 2-2 दफा 3-3 दफा जीता हुआ था। और अब ये हाल है कि 16वीं पोजीशन पर ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई भी नहीं कर सकते। बड़ा फख्र हमारी हॉकी रही है, उस मकाम पर उसको वापस ले जाना। तो फन से खेल और खेल से फिर आई थिंक सबसे अहम यही है कि पाकिस्तान और उसके लोगों को मुअस्सर तरीन तरीके से गुर्बत से बाहर निकाल। बहुत सारी तालियां वलीद इकबाल साहब के लिए। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच आमना मलिक साहिबा एंड वलीद इकबाल साहब। थैंक्स फॉर हैविंग कोई जाते जाते कोई ऐसा पैगाम जो देना चाहेंगे आप पाकिस्तानियों को? आमना जी, आप देना चाहेंगी? प्लीज फेकनेस ना करें, जो हैं वही दुनिया को दिखाएं। बहुत अच्छी बात सर। मिर्जा गालिब का शेर अर्ज करूंगा जी। गमे हस्ती का असद किससे हो जुज मर्ग इलाज, शमा हर रंग में जलती है सहर होने तक। जाने से पहले किसी ने पूछा कि मुझसे अब क्यों नहीं होते, तो किसी ने कहा कि तुम्हारे बेपनाह गुनाहों के बावजूद वो तुम्हें रिस्क दे रहा है, भूखा नहीं रख रहा। इससे बड़ा मुआवजा और क्या होगा। अपना खास ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगले जी सरकार में दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे।